हम डोंगरी बांध को रद्द करने के लिए हर मुकाम के लिए लड़ने को तैयार है सरकार से। साम दाम दंड भेद चारों नीति से तैयार है हम सरकार से लड़ने के लिए। मरने के लिए तैयार है, बिल्कुल ही संघर्ष करेंगे। हमारे नेता लोग भी आ रहे हैं, इसको रोक के देंगे। सरकार के लिए यही, अगर या तो हमारी सुनती है नहीं बहिष्कार करेंगे दोनों ही पार्टियों का, और तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे राजस्थान। मरने के लिए तैयार है। वहीं ईंट रख के तो देख, कोई अभी तो चल रहा है मामला, वहाँ तो सही बनाने के लिए कोई, जब मालूम चलेगा उनको। और हम इसको हर हालत में रद्द करवा के देंगे। डोंगरी बांध का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये कम से कम 500 गाँव की निकालने की इनकी सरकार की नीति है, लेकिन हमें इस नीति को किसी प्रकार से हम लागू नहीं होने देंगे। चाहे हमारी कुर्बानी होनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन डोंगरी बांध को किसी कंडीशन में नहीं बांधने देंगे। ये अगर गवर्नमेंट यहाँ 5000 सैनिक भेजेगी तो 10,000 मेरे जैसे जवान बंदूकें लेके हम भी खड़े रहेंगे उस जगह पे। यहाँ आए वो बांध को बांधने के लिए कोई भी संसाधन यहाँ आएगा, सीधा हम हवा फायर जो बंदूक जो भी हमारे पास शस्त्र है किसानों के, हम सीधा लेके वहाँ ही खड़े पाएंगे। हमारी जो जमीन है हमारे बाप दादाओं की जाग जमीन है, कुआं है, हम कहीं भी नहीं जाना चाहते। कहाँ जाएंगे हम? जाएंगे कहाँ? हम गवर्नमेंट आके हमको बताए कि ये जगह लो कि ये नहीं लो, हम जाएंगे कहाँ? हम कहीं भी नहीं जाएंगे साहब। पहले जो पंचायत होती थी उनका यही था कि कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आ जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। इस वजह से जो भी निर्णय होगा वो आज इसी महापंचायत से लिया जाएगा। बिल्कुल डट करके मुकाबला करेंगे, चाहे जान चली जाए, भले कितनी आदमी मर जाओ, परंतु ये हटेंगे नहीं। डोंगरी बांध को किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, हमारी एसी न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला करौली, तहसील सपोटरा, ग्राम जोड़ली। जैसे कि पूर्वी राजस्थान के 2 जिले सवाई माधोपुर और करौली, इन जिलों की सीमा पर एक बांध का बनना ERCP के तहत डोंगरी बांध परियोजना, जो कि सरकार द्वारा प्रस्ताव जारी किया था। लगभग 76 गाँवों को पहले चरण में यहाँ से विस्थापित करना है। जो 76 गाँव हैं वो अड़े हुए हैं कि हम यहाँ से विस्थापित नहीं होना चाह रहे। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, काफ़ी सारी संख्या में आज लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस महापंचायत में डोंगरी बांध का लगातार विरोध किया जा रहा है। 5 पंचायत पहले हो चुकी है, आज ये निर्णायक और अंतिम महापंचायत बताई जा रही है। हमारे बीच मौजूद हैं जो इस पंचायत का हिस्सा बने हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। हम ग्राम पंचायत यहीं के जोड़ली के निवासी है। हम डोंगरी बांध को रद्द करने के लिए हर मुकाम के लिए लड़ने को तैयार है सरकार से। अगर गवर्नमेंट हमारी बातों को कानूनी तौर पे मान लेती है तो ठीक है, नहीं बाकी हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं तो हथियार सरकार से हम सब तरह से लड़ने के लिए तैयार है। क्या करते हो सर आप? एजुकेशन, खेतीबाड़ी का। तो आपका गांव कौन सा है? यही गांव है मेरा जोड़ली, जहां पर आज ये मीटिंग रखी है। हाँ जी, इस महापंचायत का आयोजन मेरे ग्राम पंचायत जोड़ली में किया जा रहा है आज है ना। यहाँ पे बड़े बड़े नेता है, राकेश टिकेश जी आ रहे, नरेश मीणा जी आ रहे, भाई अभी जो अंता से चुनाव लड़े थे निर्दलीय, वो भी आ रहे अभी। मोतीलाल जी भी है अपने माधोपुर से, पूर्व विधायक। तो क्या लगता है आपको, क्या रोक पाओगे डोंगरी बांध को? बिल्कुल सर, रोक पाएंगे हमें ना, सब तरह से लड़ने के लिए तैयार सरकार से। हम तन मन धन से लड़ने के लिए तैयार हो आप? बिल्कुल तन मन धन, साम दाम दंड भेद चारों नीति से तैयार है हम सरकार से लड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है साहब। तो जैसे कि उन्होंने बताया, साम दाम दंड भेद से लड़ने के लिए तैयार हैं। काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो युवा हैं, यूथ हैं, वो भी आज यहाँ पर आए हैं। जो बुजुर्ग हैं, सज्जन हैं, वो भी यहाँ पे लगातार आए हैं। और लोगों का यहाँ पे एक ही कहना है कि डोंगरी बांध को रद्द किया जाए। हमारे बीच एक बुजुर्ग सज्जन मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विजय राम मीना। कहाँ से हो सर आप? यहीं से हूँ, लोकल एकट से। सर क्या लगता है कि डोंगरी बांध को रोक पाओगे आप? बिल्कुल रोकेंगे, ताकत से बिल्कुल रोकेंगे। मरने के लिए तैयार है, बिल्कुल ही संघर्ष करेंगे। हमारे नेता लोग भी आ रहे हैं, इसको रोक के देंगे। अपनी ज़मीन के लिए कहाँ तक लड़ सकते हो आप? जान भी दे सकते हैं, बिल्कुल मरने के लिए तैयार है। तो आप अकेले के जान देने से क्या डोंगरी बांध रोकेगा? नहीं सर, समाज, सारी दुनिया, पूरा एरिया, 76 गाँव नहीं, 500 गाँव, 500 गांव के लोग मरने के लिए तैयार है। मरने के लिए तैयार है, या मौजूद है, आप इंटरव्यू ले लो। तो सरकार के लिए क्या एजेंडा अपनाओगे आप? सरकार के लिए यही, अगर या तो हमारी सुनती है नहीं बहिष्कार करेंगे दोनों ही पार्टियों का, और तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे राजस्थान में। जो
सत्ता में पार्टी है उनका बहिष्कार करके तीसरा मोर्चा आप खड़ा करने की बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे। सभी क्षेत्रीय दल है उनको मिला के और तीसरा मोर्चा बढ़ाएंगे और इन दोनों पार्टियों को चूल्हा में झोंकेंगे। बिल्कुल मरने के लिए तैयार है। वहाँ ईंट रख के तो देख, कोई अभी तो चल रहा है मामला, वहाँ तो सही बनाने के लिए कोई, जब मालूम चलेगा उनको। और हम इसको हर हालत में रद्द करवा के रहेंगे। तो जो आज ये इकट्ठा हुए हैं लोग, इनका क्या कहना है और क्या मांग है इनकी सरकार से? और सरकार से इनकी ये मांग है भाई इसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और हमको सुखी जीवन जिए जिससे हम सुखी जीवन जिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, राम राम। तो जैसे कि इन सज्जन ने बताया कि डूंगरी बांध को जल्द से जल्द रद्द किया जाए इस परियोजना को और हमें सुखी जीवन जीने दे। जैसे कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। इनका कहना है कि डूंगरी बांध को रद्द किया जाए। और भी यहाँ पर लोग आए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, क्या है उनके विचार। जैसे कि डूंगरी बांध की पंचायत को लेकर ये काफ़ी बड़ा मुद्दा खड़ा हो चुका है। जो पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं, जिला सवाई माधोपुर और करौली, इनमें लगातार हो रही महापंचायत के बीच यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो जानते हैं, एक हमारे बीच सरपंच जी मौजूद है, इनसे नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामचीज मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत चकेरी। मैं चकेरी गांव का रहने वाला हूं। और डूंगरी बांध का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये कम से कम 500 गाँव की निकालने की इनकी सरकार की नीति है। लेकिन हमें इस नीति को किसी प्रकार से हम लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमारी कुर्बानी होनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन डूंगरी बांध को किसी कंडीशन में नहीं बांधने देंगे। सरकार बड़े उद्योगपतियों को यहाँ धंधा खुलाने के लिए जो एटलैंड है उसके भी दोनों साइड में 3-3 किलोमीटर का रिक्का एरिया बनाया जा रहा है और यहाँ से गाँवों को निकाल करके बड़े बड़े उद्योगपतियों का धंधा खुलाने की स्कीम में है। लेकिन हम उनको किसी प्रकार से भी हम यहाँ सक्सेस नहीं होने देंगे। जनता जागरूक हो चुकी है। अभी तो हम शांतिपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं। जब आंदोलन की विजय आएगी तो आंदोलन भी करेंगे, चाहे कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, लेकिन हम किसी प्रकार से डूंगरी बांध को नहीं बनने देंगे। सर, किसानों को क्या फायदा मिलेगा इस डूंगरी बांध से? किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। किसानों को तो निकाला जा रहा है, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। नुकसान के अलावा कोई नहीं है। इनकी जमीन छीनी जा रही है, मकानों को छीना जा रहा है। अभी से ही बरसात के टाइम में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। अगर डूंगरी बांध बन जाता है तो गाँव वो ऑटोमेटिक ही गांव को निकलना पड़ेगा, ना मुआवजा देगी सरकार, और हम किसी प्रकार से डूंगरी बांध को नहीं बनने देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है। जैसे कि हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। देखिए, हम चाहे मर जाए, हमारी कई पीढ़ियों ने जो ये जाग जमीन बनाई है, हमारी सातों पीढ़ी ने ये जो भूमि बसाई हुई है, समतल करी है, इनको हम इनको छोड़ना नहीं चाहते। हम यहीं रहना चाहते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ आएगा सैनिक या जवान तो हम उनसे कम भी नहीं, वो हमन में सही है। और हम इस बांध को किसी भी तरीके से बनने नहीं देंगे साहब। और चाहे हमारी जान चली जाए ना, हम किसी मुआवजे की ज़रूरत है। और हमको डरा रही है बार बार, ये जो सिवाड़ पे जो डैम बांधा गया उसको बार बार में गेट को खोला जाता है, मतलब पानी की वो बताया जाता है कि भाई पानी इतना रहेगा, यहाँ तुम निकल जाओ, यानी कि कम मुआवजा लेके भी निकल जाओ। लेकिन हमको उनके मुआवजा की, अगर गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है उसके अगर ज़्यादा ही कर्ज मात है तो हम प्रत्येक गाँव से चंदा इकट्ठा करके उसको दे सकते हैं। बल्कि हमारी जाग जमीन और हमारे बाप दादाओं की जगह है, उसको हम कदापि छोड़ना नहीं चाहते साहब। कहाँ से हो सर आप? ग्राम प्रदोमपुरा, एकट पंचायत, तहसील सपोटरा। सर, क्या लगता है इतनी बड़ी महापंचायत हुई है, क्या रोक पाएगी डूंगरी बांध को? बिल्कुल रोकेंगे साहब, अगर साधु समाज हमारा साथ देगी। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट यहाँ 5000 सैनिक भेजेगी तो 10,000 मेरे जैसे जवान बंदूकें लेके हम भी खड़े रहेंगे उस जगह पे। पहली बार तो बांध का सेंक्शन वहाँ है ही नहीं। ये सन 84 का प्रस्ताव है। ये जो काली सिंध नदी है, वो पार्वती नदी है और अपने क्या कहते हैं चंबल है, वहाँ पे इसका सेंक्शन है, वहाँ बांधा जाए अगर बांध को बांधा जाए तो। यहाँ कोई बांध का सेंक्शन नहीं है। तभी यहाँ आए वो बांध को बांधने के लिए कोई भी संसाधन यहाँ आएगा, सीधा हम हवा फायर जो बंदूक जो भी हमारे पास शस्त्र है किसानों के, हम सीधा लेके वहाँ ही खड़े पाएंगे उनको। जान देने के लिए तैयार हो क्या? बिल्कुल, हम 4 भाई, हम चारों भाई बिल्कुल तैनात खड़े। हम कभी भी यहाँ से छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमारी जो जमीन है, हमारे बाप दादाओं की जाग जमीन है, कुआं है, हम कहीं भी नहीं जाना चाहते। कहाँ जाएंगे हम?
जाएंगे कहाँ हम? गवर्नमेंट आके हमको बताए कि ये जगह लो कि ये नहीं लो, हम जाएंगे कहाँ? हम कहीं भी नहीं जाएंगे साहब, हम तो यहीं रहना चाहेंगे। हमारा जो निज निवास है वहाँ ही रहना ठीक है, हम आगे बिल्कुल ही नहीं बढ़ेंगे यहाँ से और बांध को बिल्कुल ही नहीं बनने देंगे। कितने गांव आ रहे लगभग बांध के एरिया में? बांध के एरिया में साहब ये तो क्षेत्रों के तो नाम लिए जाते हैं, करीबन 1000 गांव आते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इसने जो ये रणथंभौर अभ्यारण्य है ये तो बिक चुका है, इधर कैला देवी सेंचुरी है ये भी बिक चुका है। ये कर क्या रहे हैं कि यहाँ से जो ये बांध बांधा जाए, इसकी पाल 3 किलोमीटर चौड़ी बांधी जा रही है, तो इससे क्या फायदा है कि 3000 करोड़ रुपए सालाना का अभी बाहर के जो आते हैं उद्योगपति वो कमा के लेके जा रहे हैं, और क्यों ना उनका बिजनेस बढ़े, इसलिए ये काम करने के लिए जा रहे हैं। मतलब जैसे गोवा मलानिया में घूमने जाती है पब्लिक, यहाँ ऐसा करना चाह रहे हैं, और इस बांध को बांधने से लेके सीधा टाइगर धौलपुर से लेके और बांसवाड़ा की तरफ जाने का मतलब उनको खुला एरिया बनाना चाह रही हैं और कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। आपका कहना है कि टूरिज्म यहाँ पे बनाया जा रहा है? हाँ जी। तो क्या लगता है कि आप रोक पाओगे? जो ग्रामीण आज इकट्ठा हुए हैं, लगभग 76 गांव के 15-20 हज़ार लोग आज इकट्ठा हुए हैं, क्या संपूर्ण तरीके से रोक सकेंगे आप डोंगरी बांध को? ये पूर्वी राजस्थान को ख़त्म करना चाह रही है गवर्नमेंट और कुछ करना नहीं चाह रही है, और हमें जो ये हेडलाइन बनाई है वो हम उसी दिन समझ गए कि ये होना क्या जा रहा है, लेकिन हम इस बांध को यहाँ कभी भी नहीं बनने देंगे। बांध को अगर बांधा जाए तो जल संबोधित जयपुर में मोदी ने किया है, तो उसमें हमारे पास आज भी वीडियो है, फोटो है, और चंबल पे किया, त्रिवेणी संगम है वहाँ पे है इसका सैंक्शन, वहाँ बांधा जाए। ये सन 84 का प्रस्ताव है, मतलब इसको कांग्रेस सरकार ने लागू किया है। ठीक है सर, धन्यवाद। राम राम साहब। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि डोंगरी बांध के लिए ये जान तक भी दे सकते हैं, डोंगरी बांध को रोकने के लिए। और भी कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके विचार, क्या कहना है उनका डोंगरी बांध को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? हनुमान मीणा। कहाँ से हो सर आप? यही पास के गांव परदोनपुरा से। सर ये डोंगरी बांध का जैसे कि विरोध हो रहा है, लगातार 5 पंचायत हो चुकी है, महापंचायत विरोध महापंचायत, आज तक किसी प्रकार का कोई फैसला ठोस लिया नहीं गया। आज ये पंचायत रखी गई है ग्राम जोड़ली में, तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार से जीत पाएंगे लोग? बिल्कुल भाई साहब, पहले तो आपको ये बता दूं, डोंगरी बांध जो डोंगरी गांव में उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है, जो कि सवाई माधोपुर जिले में है, और उसके डोंगरी बांध में लगभग ऑलमोस्ट 6 जो विधानसभा है उसका एरिया है, जिसमें पूरा करौली जिला और सवाई माधोपुर जिला, इन दोनों के मोस्टली ज़्यादा जनसंख्या है, उससे ज़्यादा प्रभावित होगी। और दूसरी बात यह है कि डोंगरी बांध की जो इससे पहले भी 4 पूर्व में पंचायत हो चुकी है, ये जो महापंचायत है ये सबसे निर्णायक महापंचायत साबित होगी, क्योंकि जो संघर्ष समिति है डोंगरी बांध की उसने ये निर्णय लिया है कि हमारी जो पंचायत है वो आज यहाँ पे समापन होगी। जो भी निर्णय है, जो भी डिसीजन होगा, सभी 76 गाँवों की लोग हैं, जो पंच पटेल है, डोंगरी संघर्ष समिति के जो लोग हैं, उनका जो निर्णय होगा वो आज इसी महापंचायत से शाम को 5 बजे वो डिसीजन बताएंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि जो ये मुद्दा है वो इस तरीके से है कि आपने देखा होगा, सही सुना होगा कि जोधपुर की तरफ जो खेजड़ली गांव पड़ता था, शायद 1700 सन के लगभग की वो घटना है। अमृता देवी बिश्नोई जिसने उस घटना में बलिदान दिया था, जब वो पेड़ वहाँ पे खेजड़ी के काटे जा रहे थे, जोधपुर महाराजा ने आदेश दिया था कि खेजड़ी के पेड़ काटो, तो उनको बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई किस तरीके से आ गई थी और उसने अपनी कुर्बानी दी थी। तो ऐसे ही बिल्कुल जो वैसा मुद्दा था वैसा ही है यहाँ पे। वहाँ पे तो केवल पेड़ों का ही सवाल था, यहाँ पे तो जल, जंगल, ज़मीन सब। अब खुद बताइए कि इतने सारे किसान हैं, ज़्यादातर मोस्टली इस एरिया में जो भी लोग हैं इनसे प्रभावित होंगे, सब फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, सब फार्मर है, 90% तो फार्मर होंगे ही। तो उनको ये दिन रात से शायद लगभग 1.5-2 साल हो गए, उनको दिन रोज़ ये चिंता सताई रहती है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। किसी को अगर नया मकान बनाना है तो वो उसका निर्माण कार्य वो शुरू नहीं कर रहा, किसी को क्या नए लड़के हैं उनके शादी संबंध में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी पता नहीं कितनी सारी ऐसी समस्या है। और आज हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसान नेता नरेश जी मीणा इस महापंचायत में अभी गंगापुर सिटी से वो क्रॉस कर दिए, अभी इसमें शामिल होंगे। और आज राकेश जी टिकैत, देखिए यार भाई साहब कितनी बड़ी शख्सियत है, एक राकेश जी टिकैत का यहाँ सपोर्ट रहा कि पावन धरती पर आना बहुत बड़ी बात है। राकेश जी टिकैत मोस्टली जब राकेश जी टिकैत कहीं आते हैं तो देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी उसको कवर करने के लिए आती है। आज तक ABP न्यूज़, NDTV जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो राकेश जी टिकैत। और निश्चित रूप से राकेश जी टिकैत जो इस आंदोलन में, इस महापंचायत में आए, उसका
सीधा प्रभाव ये रहेगा कि दिल्ली तक जो केंद्र में सेंट्रल में सरकार बैठी है बीजेपी की, उसके पास जो कैबिनेट है उसके पास ये सीधा मैसेज जाएगा कि राकेश टिकैत उस आंदोलन में शामिल होने के लिए आया तो कुछ तो बात है। तो बिल्कुल राकेश जी टिकैत, नरेश जी मीणा ऐसे क्रांतिकारी योद्धा इस महापंचायत में आ रहे, तो निश्चित रूप से हमें आश्वासन है, पूर्ण विश्वास है कि आज जो भी निर्णय होगा वो जो भाई साहब नरेश जी, राकेश टिकैत जी, क्षेत्र गाँव के जो लोग हैं, बोर्ड डोंगरी बांध संघर्ष समिति के लोग जो भी निर्णय करेंगे हम उनके साथ हैं, और चाहे कुछ भी हो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सर, आपको क्या लगता है अब तक जो मीटिंग हुई थी उनमें किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया? जैसे कि काफ़ी सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं, लगभग 10 से 15 हज़ार बताया जा रहा है। ये लास्ट आज महापंचायत है, इसके बाद आंदोलन होगा, तो किस प्रकार का आंदोलन किया जाएगा कमेटी द्वारा? पहले जो पंचायतें होती थी उनका यही था कि कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आ जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। इस वजह से जो भी निर्णय होगा वो आज ही इसी महापंचायत से लिया जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमने एक व्यक्ति से मुलाकात की। उनका कहना है कि डोंगरी बांध रद्द करने के लिए आज ये महापंचायत रखी गई है। जो डोंगरी बांध का निर्णय है निरस्त करने का, उसमें कमेटी आगे का जो निर्णय लेगी वो लोगों को आश्वासन न देकर एक आंदोलन का रूप लेगी। आगे और भी लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके क्या विचार है, आइए चलते हैं। हमारे बीच मौजूद है एक रिटायर्ड टीचर, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुदयाल मीणा है। क्या लगता है आपको डोंगरी बांध को रद्द करवा कर मानोगे आप? हाँ, डोंगरी बांध रद्द होकर के रहेगा निश्चित। कहाँ से हो आप? मैं गाँव ओड़च का हूँ। जैसे कि सरकार मुआवजा दे रही है आपको, फिर आप क्या कहना चाहते हैं? मुआवजा लेकर आप यहाँ से विस्थापन होगे या फिर डोंगरी बांध रद्द कराओगे? नहीं साहब, मुआवजा से भी लोग संतुष्ट नहीं है। मुआवजा का कोई प्रतिफल पहले ईशरदा बांध बनाओ, वहाँ के लोग कुछ लोगों को दे दिया और बाकी के लोग, मतलब भिखारी को तो भीख मांगने का सौदा वो है जरिया, पर वहाँ के लोगों की आज ये स्थिति है कि उनको कोई भी जरिया नहीं है, कहीं भी बेचारे बहुत परेशानी में है। तो वो स्थिति इनके सामने आनी है यहाँ की। तो मतलब जनता नहीं छोड़ना चाहती है अपना घर जमीन और जो भी है, नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि आज हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पर, सबका यही कहना है कि डोंगरी बांध नहीं बनने देंगे। क्या ये डटकर करेंगे मुकाबला सरकार से? बिल्कुल डट कर के मुकाबला करेंगे, चाहे जान चली जाए, भले कितनी आदमी मर जाओ, परंतु ये हटेंगे नहीं। डोंगरी बांध को किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे। ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद। आपने देखा, हमें जो ये सज्जन मिले उन्होंने बताया कि जान देने के लिए तैयार है लेकिन डोंगरी बांध नहीं बनने देंगे। जैसे कि आप पीछे की तरफ देखोगे तो काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। आज लोगों का जो जमावड़ा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा, जोड़ली गांव और यह तहसील जो सपोटरा है जिला करौली, यहाँ पर इन लोगों का एक ही नारा और एक ही कहना है कि डोंगरी बांध को रद्द किया जाए। जितने भी लोगों से हमने मुलाकात की उन सबका यही कहना है कि डोंगरी बांध को रद्द किया जाए। जैसे कि यहाँ पर आज किसान नेता राकेश टिकैत जी भी यहाँ पर आए हैं, नरेश मीणा जी भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने भी यहाँ पर आश्वासन दिया कि डोंगरी बांध को रद्द कराकर ही मानेंगे। तमाम उन लोगों से हमने मुलाकात की और सबका एक ही कहना है कि डोंगरी बांध को रद्द किया जाए। एशिया न्यूज़ की टीम आज यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर हमने जायज़ा लिया कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं सब लोगों का एक ही कहना है कि हमारे जल और जो ज़मीन है, जंगल है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए एशिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।